आप देख रहे हैं TNB। कब और किसने किया प्लास्टिक का आविष्कार? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरा यह आविष्कार भविष्य के लिए अहम साबित होगा। बेल्जियम मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक लियो बैकलैंड ने यह शब्द प्लास्टिक का आविष्कार करने के बाद 11 जुलाई 1907 को अपने जर्नल में लिखे थे। बेल्जियम में पैदा होने वाले लियो बैकलैंड एक मोची के बेटे थे। लियो के पिता अशिक्षित थे और उन्हें अपनी तरह ही जूते बनाने के धंधे में लाना चाहते थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि लियो पढ़ लिख कर आखिर क्या करना चाहते हैं, लेकिन लियो ने अपने लिए एक अलग रास्ता चुना और अपनी माँ की सहायता से वह आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका गए और उसके बाद न्यूयॉर्क में हडसन नदी के किनारे पर एक घर खरीदा। बैकलैंड ने अपना समय बिताने के लिए अपने इस घर में एक लैब बनाई। यह वही घर था जहां पर 1907 में उन्होंने फॉर्मल्डिहाइड और फेनॉल जैसे केमिकल के साथ समय बिताते हुए प्लास्टिक का आविष्कार किया। क्यों किया गया प्लास्टिक का आविष्कार? प्लास्टिक का आविष्कार इसलिए किया गया क्योंकि प्लास्टिक किसी भी अन्य वस्तु या धातु के मुकाबले काफ़ी सस्ती और टिकाऊ है। साथ ही प्लास्टिक द्वारा बनाई गई चीज़ें जल्दी से टूटती नहीं है और प्लास्टिक किसी भी वातावरण में लकड़ी या कागज़ की तरह सड़ता या गलता नहीं है और ना ही प्लास्टिक के ऊपर लोहे की तरह जंग लगता है। प्लास्टिक की आयु बहुत लंबी होती है क्योंकि प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है, जिसके वजह से वह बहुत लंबे समय तक टिकता है। और प्लास्टिक की एक और बहुत ख़ास बात होती है कि इसको आसानी से किसी भी आकार में बदल सकते हैं और प्लास्टिक के अंदर कोई और पदार्थ मिलाकर बहुत सी चीज़ें भी बनाई जा सकती है। साथ ही प्लास्टिक की दूसरी चीज़ों में मिलाकर इसलिए बनाया जाता है ताकि उन्हें लंबे समय तक चलाया जा सके। प्लास्टिक क्यों है इतना हानिकारक? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर दिन करीब 26,000 टन प्लास्टिक कूड़ा निकलता है, जिसमें से आधा कूड़ा यानी करीब 13,000 टन अकेले दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलौर से ही निकलता है। यह प्लास्टिक धीरे धीरे खेतों, नालों और नदियों में पहुंच जाता है और उसके बाद नदियों से समुद्र में चला जाता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2015 में साइंस जर्नल में छपे आंकड़ों के अनुसार हर साल समुद्र में 5.8 से लेकर 12.7 मिलियन टन के करीब प्लास्टिक समुद्र में फेंका जाता है, जो कि समुद्री जीवों के लिए काफ़ी हानिकारक साबित होता है। वहीं मैदानों और खेतों में फैला प्लास्टिक कुछ वक्त के बाद धीरे धीरे ज़मीन के अंदर दबता चला जाता है और ज़मीन में एक लेयर बना देता है। इससे बारिश का पानी ठीक प्रकार से ज़मीन के अंदर नहीं पहुंच पा रहा है और जो पहुंच भी जाता है उसमें माइक्रोप्लास्टिक के कण पाए जाने लगे हैं, जिससे हमारी ज़मीन पर काफ़ी प्रभाव भी पड़ता नज़र आ रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का लाइफ इंसान के जीवन में केवल 10 से 20 मिनट की होती है। इसके बाद ये प्लास्टिक जीव जंतुओं और पर्यावरण के लिए मौत का सामान बन जाता है। तो वहीं अब भोजन में भी मिलकर इंसानों के पेट में ये पहुंचने लगा है, जो कि लोगों के लिए भी काफ़ी हानिकारक है। लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया प्लास्टिक आज के दौर में इंसान और पृथ्वी के खिलाफ खड़ा किया गया एक हथियार बन गया है, जो धीरे धीरे पृथ्वी में जहर घोल रहा है। इसीलिए प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और लोगों को ये समझना होगा कि प्लास्टिक के भी कई अन्य विकल्प हैं, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम सहूलियत के लिए मौत की सामग्री यानी प्लास्टिक चुनते हैं या जीवन के लिए पर्यावरण के अनुकूल कोई अन्य साधन चुनते हैं।
हानिकारक है एनवायरनमेंट के लिए, आपको पता है? प्लास्टिक वैसे तो बहुत ही हानिकारक है इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि वो एक यूजेबल होती है, उसके बाद वो उसका कोई यूज़ नहीं होता, वो पड़े रहता है लाख करोड़ों सालों तक वो वैसे रहता है, उसका कोई डिसेबल नहीं है, उसका हमेशा वो रहता ही है। इसलिए जितना भी हो सके जो पेपर वर्क रहता है उस पर यूज़ किया जाए, इन्वायरमेंट के लिए सबसे बेटर है। अरे भैया, जो प्लास्टिक है वो एनवायरनमेंट के लिए कितना हार्मफुल है? मैम एक्चुअली प्लास्टिक बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। बेसिकली क्या है, जो प्लास्टिक होता है वो जो पशु पक्षी हम तो फेंक देते हैं, उसके बाद क्या होता है उनके इफेक्टेड हैं, जो पशु पक्षी वो खाते हैं उनके जो पेट में आता है सबसे ज़्यादा उनको इफेक्टेड होता है, ठीक है। और बेसिकली क्या है, हमारे जो सीवर वगैरह नाली वगैरह इनमें प्लास्टिक गलता नहीं है, क्योंकि ये जो प्लास्टिक का गलता नहीं है। बेसिकली क्या दिक्कत है, अगर ये गल जाए तो ये है कि सबके साथ मैच हो जाएगा। ये जो नालियाँ रुकी रहती हैं और हमारे नाले रुके रहते हैं, और सबसे ज़्यादा हार्मफुल जो है ये पशु पक्षी के लिए, क्योंकि वो इन्हें खाते हैं, गाय या कुछ भी हो XYZ, तो फिर उनके लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। तो आपको क्या लगता है प्लास्टिक के अलावा क्या अल्टरनेटिव है इंसान के पास? मैम पेपर बैग यूज़ कर सकते हैं। पेपर बैग भी बहुत अच्छी क्वालिटी आती है। बाहर आप कहीं भी चले जाइए तो सब जगह पेपर बैग यूज़ होता है, आप पेपर बैग यूज़ कर सकते हैं। और जूट का यूज़ कर सकते हैं। जूट का फ़ायदा ये है कि आप जूट का बार बार यूज़ कर सकते हैं, उसको किसी घर के काम में ले सकते हैं। पेपर बैग आपने एक बार यूज़ करा वो आपके लिए बेकार है। इवन अगर ये भी कर सकते हैं, हम अच्छी जगह है तो उसकी कोई कॉस्ट बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई ऐसी जगह हैं जहाँ 5 रुपये 10 रुपये बैग के एक्स्ट्रा लेते हैं, तो सब देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बैग भी अच्छा है और वो रिसाइकिल भी हो जाता है, यूज़ भी हो जाता है। तो वो जो प्लास्टिक है उसका एनवायरनमेंट पे क्या हार्मफुल असर पड़ रहा है? प्लास्टिक जो है उसका काफ़ी उससे बीमारियां हो रही हैं, और अगर जब तक हम किसी भी चीज़ को अगर हम बोलेंगे कि हाँ बंद कर देते हैं, वो चीज़ वो यूज़ होती रहेगी कंटिन्यू, हम किसी न किसी वे में उसको यूज़ करते रहेंगे। लेकिन बेटर है कि हम उसको कम्प्लीटली जब तक शट डाउन नहीं करेंगे तब तक वो बिल्कुल भी मतलब कि बंद नहीं होगा, उसका यूज़ कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। तो मतलब आपको क्या लगता है कि प्लास्टिक के अलावा क्या अल्टरनेटिव है हमारे पास? अब तो काफ़ी ऑप्शंस आ गए हैं, कपड़े के बैग्स आ गए हैं, या जो भी मैं भी यूज़ कर रहा हूँ अभी, तो इस तरीके काफ़ी ऑप्शंस आ गए। हाँ, तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो अंकल, ये जो मतलब प्लास्टिक है उसका एनवायरनमेंट पर कितना असर पड़ता है? तो बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, और इसके बिना हमारा गुजारा भी नहीं चल सकता। और वैसे भी ये नालियों में और इधर उधर इन्वायरमेंट के लिए बहुत ख़तरनाक साबित होता है। अच्छा, जो प्लास्टिक है वो एनवायरनमेंट को कितना हार्म पहुंचाती है? अरे मैडम, प्लास्टिक के बिना काम ही नहीं है ना। हार्मफुल तो इतना है कि पूछो मत, लेकिन प्लास्टिक के बिना कुछ काम ही नहीं है। आप ये देखो, अभी आप जाओ बाज़ार जाओ, ऑफिस से आप बाज़ार आ रहे हो, ऑफिस से आप घर आ रहे हो, वाइफ ने बोल दिया भाई ये सामान लेके आना है। अब बाज़ार में तो थैला लेके घूमेगा नहीं आदमी, ऑफिस से तो थैला लेके आएगा नहीं। मान लो चलो ऑफिस में थैला भी रख लिया और रास्ते में फ़ोन आ गया, अब तो गाड़ी में लेके चलना पड़ेगा फिर तो थैले, फिर क्या करेगा आदमी? थैले वाले के पास जाओ, कहता है जी घर से थैला लेके आओ। उससे 1 दर्जन केले खरीदो तो कहता है थैला अपना लेके आओ। कहता है प्लास्टिक आएगी, प्लास्टिक के अलग से पैसे दो। अगर आपने बैग लेना है उससे तो कहते हैं जी अलग से पैसे दो। ये सरकार तो इस पर एक बार सरकार तो कुछ करती नहीं, सरकार बैन करती है, फिर सरकार को पता है इसके बिना काम ही नहीं होगा, सरकार क्या करेगी? सरकार तो करती है, हम लोगों को भी करना चाहिए ना। अच्छा, ये जो प्लास्टिक है इसमें आप ग्राहक को सामान डाल कर देते हैं, तो ये कितना मतलब नुकसान कर रहा है एनवायरनमेंट को? आसपास की जगह कितना नुकसान कर रहा है? गवर्नमेंट को काफ़ी नुकसान होता है इससे, तो इससे नुकसान होता है। गाय जानवर सभी खाते हैं, इससे तो पड़ी हुई होती हैं। लेकिन मतलब फिर भी आप इसमें सामान पैक करके देते हैं लोगों को? ये तो करीब 90% लोग ले जाते हैं। 90% लोग ले जाते हैं। हाँ। तो आप उनको कहते नहीं कि बैग लेकर आओ या फिर ऐसा कुछ घर से बैग ले आइए? बोलते हैं वैसे उनसे कि बैग लेके आया करो, लेकिन क्या करते हैं वो? लेकर नहीं आते हैं? लेके नहीं आते, कम लोग लेके आते हैं। कम लोग लेकर आते हैं, तो फिर आपको प्लास्टिक। अच्छा, एक बात बताइए, आपके हिसाब से प्लास्टिक का इस्तेमाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो उसके जगह पे मतलब क्या इस्तेमाल होना चाहिए? थैला होना चाहिए, थैला होना चाहिए, कपड़े का साथ में लेके आए, उसमें सामान लेके जाएं। अच्छा, ये जो प्लास्टिक है एनवायरनमेंट के लिए तो बहुत हार्मफुल है। मैम हमें पता है कि इसके बारे में हमें पता है कि हमारा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, मगर यहाँ पे मजबूरी है कि कोई साधन नहीं ले जाने का, इसलिए ले जाना पड़ रहा है। अच्छा, तो मतलब अगर जैसे मान लो कोई इंसान अगर प्लास्टिक नहीं यूज़ करेगा तो क्या विकल्प है हमारे पास प्लास्टिक के अलावा यूज़ करने? मैम इसके लिए फिर उनके लिए एक थर्मा वो आता है, क्या बोलते हैं, बॉक्स आता है, उसमें देना पड़ेगा, और एक जैसे वो थर्मस आते हैं वो देना पड़ेंगे,
तो ऐसे ही लोग दे नहीं पाएंगे क्योंकि केतली चलती थी, ये केतली में सर्विस किया जाए। सब चीज़ में प्लास्टिक यूज़ होता है, हर मतलब जो सब्जी वाला भी प्लास्टिक में डाल के दे देता है, फल वाला भी दे देता है। तो अगर प्लास्टिक बैग नहीं यूज़ करेंगे तो क्या यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह पे? मैम प्लास्टिक बैग नहीं होगा तो एक्चुअली एक लोग कागज़ के वो भी बनाते हैं, क्या बोलते हैं, लिफाफा बनाते हैं, वो भी यूज़ हो सकता है। और इसके अलावा जैसे कि बैग होते हैं नॉर्मल बैग, जैसे लोग घरों में बैग होते हैं जो डाले जाते हैं, उससे लेके अपने बाजार जाए, उसमें अपनी सब्जी लेके आया, वो उचित रहेगा मेरे देखने से तो। अच्छा अंकल, ये जो प्लास्टिक है कितना हानिकारक है? ये प्लास्टिक हानिकारक तो है मगर मजबूरी है कि चल रहा है सबका ये। अब तो सारे काम प्लास्टिक में चल रहा है, हर दुकानदार के प्लास्टिक मिलता है, क्यों को दूसरा इतना तो वह नहीं है, तो फिर अपना बर्तन लाएं या थर्मस लाएं या केतली वगैरह लाएं। अच्छा, अगर प्लास्टिक में इस्तेमाल करेंगे तो उसकी जगह पे क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? अब इस्तेमाल तो सारे कुछ अब तो इस प्लास्टिक से ही हो रहा है। आप कहीं भी चले जाओ, हर दुकान पर प्लास्टिक मिलेगा। दूध तक प्लास्टिक चल गया, जो सबसे पतला चीज़ दूध है वो भी प्लास्टिक में ही आ रहा है। इससे नुकसान होता है, गाय जानवर सभी खाते हैं, इसे तो पड़ी हुई होती हैं। सरकार बैन करती है, फिर सरकार को पता है इसके बिना काम ही नहीं होगा। प्लास्टिक गलता नहीं है, करोड़ों सालों तक वो वैसे रहता है, उसका कोई डिसेबल नहीं है। हानिकारक तो है मगर मजबूरी है कि चल रहा है सबका ये। जैसे लोग घरों में बैग होते हैं जो डाले जाते हैं, उससे लेके अपने बाजार जाए, उसमें अपनी सब्जी लेके आया। सॉरी एनवायरनमेंट सेव एनवायरनमेंट। सॉरी इन्वायरमेंट सेव एनवायरनमेंट। सेफ इन्वायरमेंट। सॉरी इन्वायरमेंट, सेव इन्वायरमेंट। सॉरी इन्वायरमेंट। प्लास्टिक इस्तेमाल ना करें। इन्वायरमेंट को सेफ तो ज़रूर करना चाहिए, लेकिन क्या करें भाई, माफ़ी मांगते हैं इन्वायरमेंट से। हम लोगों की वजह से इन्वायरमेंट ख़राब भी हो रहा है। गवर्नमेंट तो कोशिश करती है। हम पर्यावरण से माफ़ी मांगते हैं मगर पर्यावरण को बचाना है और देश को आगे बढ़ाना है। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।